नंबर 9 सिंपल काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। इसके अंदर सबसे पहले है 3 स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, जो कि होते हैं 3 स्टेट हमें पता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, अगर हम सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ और लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज़ और गैस की कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये सिमिलर टाइप ही होते हैं, बट इनके फंक्शंस डिफरेंट होते हैं। अगर हम शेप और वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड में फ़िक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम होता है, लिक्विड में फ़िक्स वॉल्यूम तो होता है बट कोई शेप नहीं होता, नो फिक्स शेप। ओके, और गैस में ना ही फिक्स शेप होता है और ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। ओके, अगर हम इनकी डेंसिटी की बात करें तो ज़्यादा डेंस कौन सा होता है? डेंस सब लिक्विड की हाई डेंसिटी होती है, गैस की बहुत लो डेंसिटी होती है, सॉलिड की हाई डेंसिटी होती है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि सॉलिड की ज़्यादा हाई डेंसिटी होती है या लिक्विड की ज़्यादा हाई डेंसिटी होती है। तो अगर मैं एक डायग्राम यहाँ पे बनाऊँ, एक बीकर मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, यहाँ पे लिक्विड मौजूद है, वाटर, और इसके अंदर अगर मैं आइस क्यूब्स डालूँ तो हम नोटिस करेंगे कि आइस क्यूब जो है वो फ्लोट कर रहे होते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ऐसा क्यों? तो इससे हमें ये पता चल गया कि आइस की डेंसिटी यानी कि सॉलिड की डेंसिटी कम होती है लिक्विड से। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी लिक्विड की हो गई, देन सॉलिड एंड देन गैस, ठीक है। ओके, अगर हम बात करें कंप्रेस कौन से पार्टिकल्स होते हैं, तो सबसे ज़्यादा कंप्रेस जिसे हम कर सकते हैं डेफिनेटली वही होगा जो सबसे दूर है, जिसमें जो एक दूसरे से काफ़ी दूर है उसे सबसे ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, दैट इज़ गैस। तो ये कंप्रेसिबल है, ये भी कंप्रेसिबल है बट गैस से कम, और सॉलिड अनकम्प्रेसिबल है, उसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज वो ऑलरेडी उनके पार्टिकल्स बहुत करीब करीब होते हैं। ओके, नेक्स्ट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत अटैच होते हैं एक दूसरे से। क्यों अटैच होते हैं? क्योंकि इनमें एक टर्म यूज़ होती है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इनके बीच की जो फोर्स है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से आपस में अट्रैक्शन होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में और ये क्लोजली पैक होते हैं। दैट इज़ वाई इनका एक स्पेसिफिक शेप एंड वॉल्यूम होता है। अगर हम इनको एनर्जी प्रोवाइड करें, एनर्जी इन्हें दी गई, ठीक है, तो क्या होगा, इनमें वाइब्रेशन होगी और डेफिनेटली वाइब्रेशन होगी तो हीट में इजाफा होगा, टेम्परेचर राइज़ होगा। जैसे ही टेम्परेचर राइज़ होगा ये आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ी सी कम हो जाती है, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, दैन ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड से गैस में भी सेम प्रोसेस है, इन्हें एनर्जी और मिलती है, ये टेम्परेचर राइज होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे से और दूर जाने की कोशिश करते हैं एंड देन ये पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर मूव हो जाते हैं और ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज़ वाई ये एक दूसरे से बहुत, यही वजह है कि इनका कोई फिक्स शेप एंड वॉल्यूम नहीं होता, क्योंकि एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। ओके, इसके बाद अगर हम पढ़ें तो इम्पैक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वॉल्यूम या इम्पैक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑन प्रेशर। ओके, वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो प्रेशर इन्वर्सली यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, दूसरा कम होगा तो पहला बढ़ेगा। प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है एंड वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो डेफिनेटली प्रेशर कम होगा। ओके, एक एग्जांपल अगर हम लें तो उसकी एग्जांपल कुछ यूँ ली जा सकती है कि यहाँ पे एक सिरिंज बनाया, ठीक है, ये एक प्रेशर गॉज, ये सिरिंज है एंड ये यहाँ पे एयर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये पिस्टन एंड देन यहाँ से जब फोर्स दी गई तो ये जो पिस्टन है आगे की तरफ मूव होगा, यहाँ तक आ गया। लेट सपोज पहले वॉल्यूम ज़्यादा था, अब वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है। तो हमने क्या नोटिस किया इस मीटर में कि प्रेशर बढ़ा है, प्रेशर इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल्स मौजूद थे उनका प्रेशर बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? वॉल्यूम कम किया तो प्रेशर बढ़ गया। हमने इधर यही पढ़ा ना कि वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर इंक्रीज़ होगा। ओके, नेक्स्ट। ओके, हमने अभी भी पढ़ा कि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम कम होगा और वॉल्यूम के बढ़ने से प्रेशर कम होगा, ठीक है। इसको हम फर्दर आगे मूव करते हैं। v यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो पी वी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1। ये 1 क्या है? ये 1 कुछ भी नहीं है,
जब ये इन प्रोपोर्शनल हमने हटाया तो कांस्टेंट आ गया, और कांस्टेंट क्या है, के कांस्टेंट है, ठीक है। अगर इसको ग्राफ पे प्लॉट करें तो हमने अभी पढ़ा कि प्रेशर के बढ़ने से, मान लेते हैं प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम होगा, तो ये कुछ इस तरीके का कर्व बनेगा। ये नीचे वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम में इंक्रीज़ हो रहा है तो प्रेशर यहाँ पे बहुत ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर कम हो रहा है जैसे जैसे आगे जा रहा है ये ग्राफ, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें तो जैसे जैसे वॉल्यूम कम हो रहा है, अगर हम इस तरफ जाएं तो इस ग्राफ को देखें, जैसे जैसे वॉल्यूम, ये रहा वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। ये तो हमें समझ आ गया, ओके। अगर हम वाई एक्सिस पे प्रेशर रखें और एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम इन प्रोपोर्शनल रखें, यानी कि अगर इंक्रीज़ करेंगे तो ये ग्राफ में डिक्रीज़ शो होगा, और डिक्रीज़ करेंगे तो ग्राफ पे इंक्रीज़ शो होगा। हमने इसको इन्वर्स कर दिया तो फिर कैसा ग्राफ बनेगा, ये कि स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये क्या हो रहा है बेसिकली, ये अभी हमने इसको इन्वर्स किया है ना, तो इधर कहने का मतलब ये है कि अब वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ा है। आई बिलीव कि ये क्लियर हो गया होगा, नहीं होगा तो देन लीव अ कमेंट, मैं इसका रिप्लाई दूंगा, ओके। एक्सरसाइज 9.1, इस एक्सरसाइज में ये कह रहे हैं कि प्रेशर, जो इनिशियल प्रेशर है वो है 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो वॉल्यूम था वो इन्होंने बताया नहीं है कितना, तो हमने सपोज़ कर लिया कि वॉल्यूम जो था, इनिशियल वॉल्यूम वो 1 था, या x था, या y था, कोई भी अल्फ़ाबेट, या v1 ही सपोज़ कर सकते हैं। और ये कह रहे हैं कि बाद में जब प्रेशर में चेंज आया तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया, कितना डिक्रीज़ हो गया, 1/5 ऑफ द इनिशियल, तो 1/5 ऑफ द इनिशियल, v1 को x सपोज़ किया तो v2 को 1/5x सपोज़ करेंगे। ये कह रहे हैं कि फ़ाइनल प्रेशर आप बताइए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें कहता है, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रेशर, एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमें कहता है कि ओवरऑल जो प्रेशर इनटू वॉल्यूम है वो हमेशा सेम रहेगा बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन और चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो P1 V1 इज़ इक्वल्स टू P2 V2। ये कह रहे हैं अगर वॉल्यूम बढ़ा दो तो प्रेशर कम होगा, तो ओवरऑल प्रोडक्ट सेम रहना चाहिए, ठीक है। P1 की जगह ओके हमें निकालना है P2, ये V2 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। हमें प्रेशर यानी कि P2 यानी कि फाइनल प्रेशर निकालना है। P1 की जगह 1 एक्सपोनेंट 5 इंटू V1 की जगह हमने x पुट कर दिया, V2 की जगह 1/5 x पुट कर दिया, x कैंसिल हो गया, ये 5 ऊपर चला जाएगा। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ इंटू 5, तो ये हो जाएगा 5 एक्सपोनेंट 5, ठीक है। जो यूनिट क्वेश्चन में गिवन था वो ही यूनिट आंसर में आएगा, और जो फाइनल प्रेशर निकला वो कितना निकला, 5 एक्सपोनेंट 5, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁵। ओके, एक्सरसाइज 9.2 में क्या कह रहे हैं, ओके एग्जांपल 9.2 में ये ऐसा कह रहे हैं कि सिरिंज है जिसका प्रेशर है, ये कह रहे हैं कि सिरिंज का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है 10। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे सिरिंज ड्रॉ करूँ, ठीक है, ये एक सिरिंज है जिसके इधर पिस्टन है, तो ये कह रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो 10 है। इससे हमारा कोई काम नहीं है क्योंकि इस फार्मूला में ये कुछ यूज़ नहीं होगा, फिर भी हम इसे नोट डाउन कर लेते, हमें पता चल गया क्रॉस सेक्शनल क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, जो अंदर वॉल्यूम गिवन होता है ना वो क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इन्होंने एरिया वाइज बता दिया है, ठीक है। हमें ये पता चल गया क्रॉस सेक्शनल क्या होता है। ये कह रहे हैं कि जो पहले इनिशियल प्रेशर था वो था 100 kPa, किलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये फिर कह रहे हैं कि उस वक्त जो रीडिंग आई थी
वो थी 3 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और भाई ये कह रहे हैं जब हमने प्रेशर को रिड्यूस किया या चेंज इन प्रेशर किया तो हमारे पास जो वॉल्यूम है, सॉरी ये कह रहे हैं प्रेशर फिर रिड्यूस किया कितना 60 किलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किलो हमें हटाना होता है क्योंकि ऐसा यूनिट में किलो तो नहीं लिखते ना, बट ये दोनों सेम है तो अभी हम नहीं हटा रहे। क्यों नहीं हटा रहे, यू विल गेट टू नो जब हम सोल्यूशन करेंगे। ये कह रहे हैं वॉल्यूम निकालो फाइनल, तो ये फाइनल है, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, इनिशियल है, फाइनल के साथ 2 लगा दिया, इनिशियल के साथ 1 लगा दिया। ये हमें निकालना है। हमें फार्मूला पता है बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन, चाहे हम वॉल्यूम चेंज करें प्रेशर चेंज करें, बिफोर एंड आफ्टर प्रोडक्ट हमेशा सेम आना चाहिए। तो P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 एंड V2। तो P1 की जगह मैं लिख देता हूँ 100 K भी लिख दिया क्योंकि किलो है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ भी लिख सकते हैं इसकी जगह, बट मैंने किलो लिख दिया है। मल्टीप्लाई बाय 10 भी 10⁻³ लिख दें, ये किलो लिख दें, बात एक ही है, ठीक है। एंड V1 हमारे पास गिवन है 3। ये जो हमें वॉल्यूम निकालना है तो ये जो P है इस आके डिवाइड हो गया। ओके, ये है 60 K किलो, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ भी लिखते तो किलो से किलो कैंसिल हो गया, या मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ भी लिखते तो उससे ऊपर मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ वो कैंसिल हो जाता। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 1 6, सॉरी 6 2 3 2 6, 3 1 2 1 2 एंड 2 5। आंसर क्या है 5 आया। ये क्या है 5, ये वॉल्यूम है 5 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट।